अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग जो है वो मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे हम हलीम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हम सुबह बनाएंगे, लेकिन तैयारी हम अभी से करेंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ दालें हमने ली हैं और कुछ गेहूँ वगैरह लिए हैं, तो सब आपको बताऊँगी अभी। तो पहले मैं अभी इनको साफ़ कर रही हूँ। और ये रेसिपी जो है मम्मा की है और ये बहुत अच्छा हलीम बनता है। तो यहाँ पे चावल वगैरह हमने सब लिए हैं 1 मुट्ठी, और ये मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं रात से शूट कर रही हूँ, सैटरडे नाइट ही। और ना हम जो है ना हलीम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमने बीन ली हैं, और मैं इन सब चीज़ों के नाम ना मम्मा से पूछ के स्क्रीन पर लिख दूँगी। तो ये सारी दालें हैं, देखें। तो थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाएंगे, सुबह बनाएंगे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये सारी चीज़ों को हम मिला के वॉश करके 3 से 4 दफ़ा फिर हम इनको ना सोक होने के लिए रख देंगे पूरी रात। फिर जो भी सुबह करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं दालें जो हैं वो मैंने बहुत कम कम क्वांटिटी में ली हैं। तकरीबन हमने ये आधा आधा कप ली हैं और इनको पूरी रात भिगो दिया था। और ये सुबह का क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह उठते ही हमने यहाँ पे सारी दालें जो सब एक साथ भिगोए थे, 3 दफ़ा अच्छी तरह से वॉश किया था पहले इनको, फिर इसको भिगोया था। इसके अंदर अब आपने पानी ऐड कर देना है, वाला पानी निकाल दें। और यहाँ पे 2 से 3 जग जो है वो आपने पानी ऐड कर देना है। साथ ही हमने यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ की प्याज काट के डाल दी है। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे, इससे दालें जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाती हैं। तो दालें जो हैं वो जब तक गल नहीं है, साथ ही हम गोश्त भी चढ़ा लेते हैं। तो ये बीफ का हलीम बना रहे हैं, इसके लिए 2 दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दें तेल के अंदर। साथ ही हमने यहाँ पे 2-3 तेज़ पत्ते शामिल कर दिए और इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने 1 किलो से ज़्यादा क्वांटिटी में बीफ लिया है और ये बड़ी बड़ी बोटियाँ लेनी है आपने, ताकि इसका रेशा अच्छी तरह से निकले। साथ ही हमने चर्बी भी ली है, फ़ैट लेंगे इसके अंदर, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हलीम के अंदर लाजमी ऐड किया करें। तो ये बोनलेस और फैट जो है वो मिक्स करके, तो अब आपने इसको इसके साथ ही फ्राई कर लेना है, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। आप इसको प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं और पैन में भी कर सकते हैं। इसी तरह आप दालों का हिसाब कर लें कि दाल भी आप प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ मसाले लिए हैं। सबसे पहले हमने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1 से 1.5 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून है, और 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है, और 1 टेबल स्पून ही गरम मसाला पाउडर है, और सॉल्ट भी लिया है। यहाँ पे अदरक लहसुन के साथ भी इसको 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। आप मटन बीफ चिकन कुछ किसी में भी बना सकते हैं। यहाँ पे सॉल्ट भी ऐड कर दिया। तो ये सारे मसाले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। आप इसकी क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो अब आपने इसको मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेना। अगर ये नीचे लग रहे हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड कर दें। तो और इसके अंदर काफ़ी सारा पानी ऐड करके फिर आपने इसको सीटी लगा के, जो विसल होती है वो लगा के, और छोड़ देना है जब तक कि बिल्कुल रेशा नहीं हो जाता, खुद ही ये मतलब सॉफ्ट हो जाए। इतना वो भी मैं कंसिस्टेंसी आपको दिखाऊंगी। तो ज़्यादा सारा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसकी यखनी भी चाहिए। वो क्यों चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊँगी। यहाँ पर हमारी दालें जो हैं वो देखें गल गई हैं, लेकिन अभी हमें इनको ब्लेंड करना है। आप जो है ना इसको जूसर में भी कर सकते हैं, हाथ से कर सकते हैं तो हाथ से कर लें, वरना मैं मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं हाथ से बहुत मेहनत लगती है। आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा दालों को गला रहे हैं तो आप फिर हाथ से भी कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि गोश्त ऐड करके आपने कभी भी ब्लेंडर नहीं चलाना, वरना उससे सारा लेस ख़त्म हो जाएगा और इसका रेशा भी नहीं आएगा। तो आपने सिर्फ दालों को ही घोटना है। यहाँ पे गोश्त भी गल गया है, ये आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है कि खुद ही ये ना अच्छी तरह से रेशा हो रहा है स्पून से करने से। तो इसी तरह से हमने इसका सारा रेशा कर लिया और जो फ़ैट थी वो मेल्ट हो गई, और जो यखनी बची है वो हम साइड पे कर लेंगे, वो भी इस्तेमाल करेंगे। अब इसको वापस से फ्लेम के ऊपर रख दिया है हमने, और इसके अंदर हम ये जो गोश्त हमने रेशा बनाया है ये शामिल कर देंगे। वैसे तो बीफ की क्वान्टिटी बिल्कुल परफेक्ट है ये, लेकिन अगर आप ज़्यादा भी ऐड करना चाहें तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा रेशे वाला हलीम बन के तैयार होगा। तो अब आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है, लेकिन इसका रेशा किस तरह आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। आपने स्पून को जो है ना निकाल लेना है, और जो लस्सी जिससे हम लस्सी फेंटते हैं और दाल वगैरह घोटते हैं, तो वो आपने इस्तेमाल करना है इस तरह से। और इसको ना आपने गोल गोल घुमाना है इसके अंदर, इस तरह से इसका रेशा खुलेगा और रेशा बनेगा, वो मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी। अगर आप स्पून से मिक्स कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रेशा नहीं बनेगा। तो आपने इसके अंदर सॉल्ट भी अभी ऐड कर देना, और वापस से इसके अंदर आपने ये लई चलानी है और इसको जल्दी जल्दी मिक्स करते जाना है, और ये रेशा बनता रहेगा। इसका जो लेस है गोश्त का वो निकल जाएगा सारा। तो देखें इस तरह से मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी इसका रेशा।
इसके अंदर हम कुछ चीज़ें भी ऐड करते हैं, इसके अंदर खुशबू कैसे आती है वो सब बताऊंगी आपको, तो वीडियो एंड तक देखते रहें। तो देखें, अब जो हमने यखनी जो बची थी, इसकी जो मसाला हमने बनाया था गोश्त का, उसके अंदर से जो जूसेस रिलीज़ हुए थे वो सारे आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं, क्योंकि इसी से इसका टेस्ट आएगा। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, तो आपने ये लाजमी ऐड करना है और इसको डाल के आपने दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। और ये आप लोग देख सकते हैं रेशे किस तरह से बन रहे हैं। तो ये डालने के बाद आपने कभी भी ब्लेंडर नहीं चलाना है, बस आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया, हमारा होममेड है। इसकी रेसिपी आपको आई बटन में मिल जाएगी। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना और तो 1-2 हरी मिर्च काट के हमने इस पॉइंट पे डाल दी है। इसके साथ भी इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो है ताकि नीचे ना लगे। इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर लिया और ये देखें ये हलीम बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसमें खुशबू किस तरह आएगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्राइंग पैन के अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में ऑयल ऐड कर दिया है। इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, ज़ीरा ऐड करना है सबसे पहले 1 टीस्पून, और इसको हल्का सा क्रिस्पी कर लेना है, बस जलाना नहीं है। साथ ही आपने तली हुई प्याज थोड़ी सी ऐड करनी है और फ़ौरन ही आपने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देना है और इसको जल्दी से मिक्स करके आपने हलीम में ऐड कर देना है। तो ये और फ़ौरन से आपने यहाँ बंद कर देना है। इसको मम्मा ने बताया था ये तरीका, आपने बस डाल के फ़ौरन बंद कर देना है। फिर इसके अंदर से इतनी ज़बरदस्त कोई खुशबू आ रही थी, लिटरली आप लोग इस तरीके से ज़रूर कीजिएगा। रेशे वाला हलीम बन के तैयार हो गया। अब इसको सर्व कर लेते हैं। देखें कितना आसान है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है, मैंने बहुत आसान करके ये रेसिपी सिखाई है। अब यहाँ पे सर्व कर लेते हैं। तली हुई प्याज और हरी मिर्चें, पुदीना और अदरक वगैरह और लेमन जूस थोड़ा सा ऐड करके आप इसको नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, हर चीज़ के साथ इंजॉय करें इसको। तो देखें कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। अगर आप लोग चाहें तो इसको और थिक कर सकते हैं या और पतला कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। सॉल्ट वगैरह आपने चेक कर लेना है इसके अंदर। और ये देखें कितना परफेक्ट हलीम बन के तैयार हो गया है। तो ये थी मेरी हलीम की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस तरीके से इसको लाजमी बनाइएगा, हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। तो खाना खाने के बाद जब हमने आइसक्रीम खाई थी तो मैंने इसकी भी छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। तो दोपहर के खाने के बाद हम लोगों को मीठा खाने की लगती है और हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो इसके बाद जो है वो मैं बहुत अच्छा सा व्लॉग ऐड करने वाली हूँ, तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।